नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में अभी एक घृणित कृत्य पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में घटित हुआ है। एक बीभत्स घटना, एक गंभीर प्रकृति का अपराध घटित हुआ है। चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधायिका विधायिका से मतलब उनसे है जब हम अपने जनप्रतिनिधि, जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, यदि वो अपना कार्य सही ढंग से ना करें, और कार्यपालिका में एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पुलिस विभाग अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो फिर किससे आशा की जा सकती है कि पीड़िता, जो भी पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल सके, जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके, और जनहित में क्या बात होगी। तो न्याय, एक ही आस रह जाती है आम जनता की कि न्यायपालिका की तरफ देखता है इंसान कि न्यायपालिका से ही कुछ आस है, क्योंकि जो भी घटना घटित हुई है उसमें पुलिस सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी उस मुद्दे को दबा रहे हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे जो जांच हो वो प्रभावित हो, हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती है। आपने सोशल मीडिया माध्यमों से, समाचार पत्रों से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना होगा कि स्वतः संज्ञान लिया, न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया। ये स्वतः संज्ञान क्या होता है, इसकी जानकारी मैं आपको आज दे रहा हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस। सो मोटो लैटिन भाषा का शब्द है। जब कोई सरकारी एजेंसी, प्राधिकरण या कोर्ट अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसी कार्रवाई करें, वो अपने विवेक से कार्रवाई करते हैं। आज हम बात करेंगे कानून के संबंध में कि अदालतें भी कानून से संबंधित कार्रवाई में स्वतः संज्ञान लेती हैं। ये स्वतः संज्ञान है क्या? चूंकि आपने सुना होगा जब भी कोई पीड़ित पक्ष होता है तो वो न्यायालय के समक्ष जाता है, पिटीशन के माध्यम से जाता है या अपनी शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब पीड़ित पक्ष की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो रही हो, जिसमें जनता का हित निहित है, लोक हित निहित है, तब न्यायालय कई बार स्वतः अपने विवेक के आधार पर अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वतः संज्ञान ले लेती है और जो इसमें अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देती है। चूंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसके हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लोकतंत्र है, जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं और कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, सही ढंग से कोई जांच नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेती है। और स्वतः संज्ञान में न्यायालय स्वयं देखती है कि आप हमें रिपोर्ट करें, लेके आए कि इसमें क्या आपने जांच की है और किस ढंग से आप जांच कर रहे हैं और जांच किस ढंग से बढ़ रही है और क्या क्या इसमें गंभीर त्रुटियां हुई, कहीं एविडेंस को नष्ट तो नहीं किया जा रहा है, और जो भी कार्रवाई है वो न्यायालय के संरक्षण देखरेख में शुरू होती है। ये विशेष अधिकार इसलिए है न्यायालय को कि कई बार हमारी कार्यपालिका, विधायिका सही ढंग से जब कार्य नहीं करेंगी तो जो जनता की आस है, जो जनहित का कार्य है, वो न्यायपालिका ही पर निर्भर हो जाता है। और न्यायपालिका सो मोटो मतलब स्वतः संज्ञान स्वयं लेती है। स्वतः संज्ञान यही होता है कि न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करके कोई आदेश करे, जो मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके और जो चाहे वो निर्धन व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो उसको न्याय मिल सके। इसमें कोई ऐसा नहीं देखा जाएगा कि कोई पैसे वाला है, कोई अमीर है, इस संबंध में न्यायालय में नहीं देखा जाता। तो ये एक विशेष अधिकार होता है और इसके लिए कोई पिटीशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे पास आएगा तभी हम इसको इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। बस न्यायालय को तीसरे पक्ष से जानकारी होना चाहिए। तो ये स्वप्रेरणा का अधिकार है। न्यायालय मतलब स्वप्रेरणा से, खुद के विवेक से, विशेष अधिकार से ये कार्य करती है। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिसमें न्यायालय ने स्वतंत्र भारत में, मतलब देश की स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे बहुत से मामले हुए हैं लोकहित से संबंधित जिसमें न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है। बात करेंगे, सबसे पहले सुनील बत्रा का केस था, इसमें न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था।
करीब 40-45 मामले ऐसे हैं जिनमें स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली में सीएनजी डीजल बसों से संबंधित, चूंकि पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा था और वो जनहित से संबंधित मामला था, तो डीजल से जो बसें चल रही थी, न्यायालय ने उनको बंद कराया और सीएनजी से जो बसें फिर संचालित की गई। मणिपुर हिंसा ले लो, अभी वर्तमान में मणिपुर हिंसा में भी महिला के साथ एक विभत्स हादसा हुआ था, उस पर भी न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। और अभी कलकत्ता के मामले में भी न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। क्योंकि स्वतः संज्ञान से हर व्यक्ति को न्यायालय न्याय देना चाहता है। जो भी हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है या अन्य न्यायालय हैं, वो हर व्यक्ति को चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, तो वो स्वयं संज्ञान ले लेते हैं। हमारा जो BNSS की सेक्शन 210 है, उसमें निम्न न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती है। और जो रिटों से संबंधित आर्टिकल 226 है, उसमें हाई कोर्ट, और 131 में सुप्रीम कोर्ट किसी और अनुच्छेद 32 के तहत कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता है कि वो स्वतः संज्ञान ले। चूँकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा न्यायालय स्वतः संज्ञान न्यायालय अवमानना, यदि न्यायालय की जो आदेश है उनका आपके द्वारा उल्लंघन या न्यायालय की अवमानना की गई है तो उसके संबंध में स्वतः संज्ञान लेती है। ये अवमानना के संबंध में सेक्शन 23 है जिसके तहत न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती है। तो ये जब कहीं कोई सुनवाई ना हो किसी भी व्यक्ति की, तो बस न्यायालय के द्वारा ही जनता के हित के लिए स्वतः संज्ञान लिया जाता है। और जो कि हमारे देश की व्यवस्थाओं को सुचारू, हमारे देश की कानून व्यवस्था यदि न्यायालय संज्ञान ना ले तो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तो ऐसे बहुत से मामले हैं और बहुत सी ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेके देश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।